पश्चिम में ज्यादातर लोग पश्चिमी शिक्षा पाने से कष्ट उठाते हैं और इससे मेरा ये मतलब है कि हमारी शिक्षा प्रणाली ग्रीक सिद्धांत पर आधारित है। अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि ये इब्रानी सोच पर आधारित है, पर हमें ये समझना बहुत मुश्किल है कि ये हमें कितनी गहराई से प्रभावित करती है। अब ग्रीक सोच और इब्रानी सोच के बीच ये फर्क है कि ग्रीक भौतिकता और आध्यात्मिकता को कभी संबंधित नहीं कर पाए थे। इन दोनों बातों को इतना अलग अलग रखा जाता है कि इन्हें आपस में वो कभी नहीं देख पाते, और ज्यादातर ग्रीक वासी इन दोनों में से एक तरीके से जीते हैं। इसलिए अनेक ग्रीक वासी अपनी सांसारिक दुनिया में भौतिक रूप से रहते थे, और वहां कई आत्मिक ग्रीक वासी भी थे जो अपनी आत्मिक दुनिया में रहते थे। और इसलिए आपको एक तरफ से बहुत ही संयमी लोग मिलेंगे जो शारीरिक अभिलाषा में जीते हैं, और दूसरी तरफ बहुत ही कलात्मक लोग जो आत्मा में रहते हैं, लेकिन किसी कारण वे एक साथ नहीं मिलते। पश्चिमी सोच पर यही अद्भुत प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए, हम नहीं जानते कि सुलेमान के श्रेष्ठ गीत के साथ क्या किया जाए। यह बहुत ही दैहिक पुस्तक है और लोग इसमें छिपे आत्मिक अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं। मैंने एक बाइबल व्याख्यान देखा जो कहता है सुलेमान के श्रेष्ठ गीत में मेरे दोनों वक्षों के बीच का अर्थ है, यानी कि पुराने और नए नियम के बीच का। और मैंने सोचा, मदद, मुझे बुरी तरह से अनुग्रह की जरूरत है, क्योंकि जब मैं इस कथन को पढ़ता हूं मुझे पुराना या नया नियम नहीं दिखाई देता। मुझे लगा कि मैं बहुत ही सांसारिक मसीही हूं। यह सब मेरी ग्रीक पृष्ठभूमि की वजह से था, जिसकी वजह से मैं सांसारिक और आत्मिक एक साथ नहीं देख पाता था। लेकिन इब्रानी कहते हैं हमारे परमेश्वर आत्मा हैं जिन्होंने सांसारिक दुनिया बनाई, इसलिए दैहिक और आत्मिक बहुत ज्यादा करीब हैं। इसलिए हर दिन चमत्कार हो सकते हैं। अब इसका प्रभाव पश्चिमी मसीही सोच पर पड़ा है जो कहते हैं कि एक सांसारिक घटना का आत्मिक प्रभाव नहीं हो सकता। और यही तो मूलभूत समस्या है कि लोग पानी के बपतिस्मे को उद्धार में निहित करने की कोशिश करते हैं। वे नहीं देख पाते कि एक सांसारिक घटना का प्रभाव किसी तरह से आत्मिक हो सकता है, क्योंकि वो इन दोनों के बीच किसी संबंध को नहीं देख पाते। लेकिन बाइबल इन दोनों को आपस में जोड़ती है। भले और बुरे का ज्ञान। पेड़ अपने फल के साथ एक भौतिक पेड़ था, लेकिन इसके खाने से एक अति गंभीर आत्मिक प्रभाव पड़ा। मेरे अध्ययन कक्ष में प्लास्टिक और धातु का एक गोला है, और धातु तथा प्लास्टिक का वो गोला मुझे बहुत खुश करता है। वो मुझे बहुत दुखी कर सकता है, मुझे ललचा भी सकता है, और मुझे आत्मिक रूप से ऊपर उठा भी सकता है। आपको इसे खास तरीके से संभालना पड़ता है। आपको एक टुकड़ा चुनना है और फिर दूसरे टुकड़े से कुछ करना है, जिससे मुझ पे एक असाधारण प्रभाव पड़ सकता है, जबकि वो सिर्फ एक प्लास्टिक का गोला है। जब आप प्रभु भोज लेते हैं तो ये सिर्फ दाखरस और रोटी नहीं है, बल्कि आप रोटी और दाखरस लेने से भी मर सकते हैं। आप कह सकते हैं आप शारीरिक रूप से बीमार पड़ जाएंगे, और ऐसा मेरी बाइबल भी कहती है। ये सिर्फ दाखरस और रोटी है। जब यीशु एक अंधे को ठीक करना चाहते थे तो उन्होंने थूका, अपनी थूक और मिट्टी से एक गोला बनाया और फिर उसे उसकी पलकों पर लीप दिया, जिससे उसे दृष्टि मिली। अब आप देख सकते हैं कि इब्रानी सोच कैसी है। किसी को पानी में डुबाकर नहलाने से यह उन्हें अंदर से शुद्ध कर सकता है। आपकी चेतना को शुद्ध करने के लिए पानी का उपयोग, और उसमें परमेश्वर को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि परमेश्वर वो हैं जिन्होंने पानी बनाया। उन्हीं का बनाया हुआ पानी है ये, और वो सर्वसमर्थी हैं। वो भौतिक चीजों का उपयोग कर सकते हैं। अवश्य ही तंत्र मंत्र के जगत में आप ओझा बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दुष्टात्माओं तक पहुंच सकते हैं। तो हम बपतिस्मा, दाखरस, रोटी और प्रभु भोज के द्वारा परमेश्वर तक कितना पहुंच सकते हैं? देखिए, पिछली बार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था कि बपतिस्मा आत्मिक प्रभाव के साथ एक सांसारिक घटना भी है, और परमेश्वर को इसमें कोई दिक्कत नहीं। इससे केवल ग्रीक सोच वाले पश्चिमी मसीही को परेशानी है। आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं? उसी तरह से हम नए जन्मे होने के चौथे कदम पर आ गए हैं, जो कि पवित्र आत्मा को पाना है। और हमने नए नियम में उन्हें सभी नहीं, बल्कि 2 मामलों में भौतिक कार्य के द्वारा पवित्र आत्मा प्राप्त करते हुए पाया है। सिर्फ एक भौतिक कार्य के द्वारा, अपने हाथों को रखना। पूरे नए नियम में केवल 2 मामले हैं जहां पर लोगों ने बिना भौतिक कार्य के पवित्र आत्मा पाया है। पर लोग पूछते हैं कि एक भौतिक कार्य का, ध्यान से सुनिए, एक भौतिक कार्य का आत्मिक प्रभाव कैसे पड़ सकता है।
देखिए, हम फिर से पता लगा रहे हैं कि पुनः प्राप्त एरोबिक आराधना के साथ हमारा शरीर परमेश्वर से संरक्षित है। पता है एरोबिक आराधना क्या है? यह तब होता है जब अगुआ कहता है जिन्हें कॉफी चाहिए वे हाथ उठाएं। जब आप अपना हाथ आराधना के लिए उठाते हैं, और बाइबल उन लोगों से भरी है जिन्होंने अपने शरीर का इस्तेमाल किया है, जो प्रार्थना में अपने हाथ उठाते हैं या तालियां बजाते हैं। लोग कहते हैं, ओ मैं अपने शरीर से कुछ नहीं करना चाहता, मैं बस अपनी आत्मा से आराधना करना चाहता हूं। लेकिन इब्रानियों ने अपने शरीर से परमेश्वर की आराधना की। वे प्रभु के सामने नाचे, उन्होंने प्रभु के लिए तालियां बजाई, उन्होंने प्रार्थना में अपने हाथ उठाए, उन्होंने उन लोगों पर हाथ रखे जो कि नए नियम में पवित्र आत्मा पाने का सामान्य नियम है। उन्होंने याजकों पर अपने हाथ रखे, और ऐसा इसलिए क्योंकि नए नियम में पवित्र आत्मा को पाने का यह सामान्य नियम है, हाथ रखना, जो कि मूल की पुष्टि है। देखिए, इसके मायने बदल गए हैं, और मुझे डर है कि बहुत कम लोग पवित्र आत्मा की पुष्टि करते होंगे। पर मैं इस देश में एक बिशप को जानता हूं जो लोगों से कहते हैं, जब मैं तुम पर हाथ रखूं तो मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा तुम पर आ जाए, और इस विश्वास के साथ ऐसा होने लगता है। लेकिन मैंने सुना है जहां पर एक वृद्ध स्त्री इसकी पुष्टि के लिए अचानक से अन्य भाषा बोलने लगी और बिशप तकरीबन अपने ताज से उछलकर बाहर आ गया। शायद पहली बार उसका कार्य सफल हुआ। लेकिन यह सामान्य सी बात है, इसके लिए आपको एक विशेष होने की जरूरत नहीं। हन्ना ने अपने हाथ तरसुस के शाऊल पर रखे थे ताकि वो पवित्र आत्मा को पाए। तो इस बारे में मुझे पहली बात यह कहनी है कि हर एक मसीही को बपतिस्मे की जरूरत है, एक पानी में और दूसरा आत्मा में, ताकि वो पानी से जन्मे और पवित्र आत्मा से भी, पानी से और पवित्र आत्मा से। इसके अलावा यदि आप पानी के बपतिस्मे में ज्यादा आशा रखते हैं तो आप निराश हो जाएंगे। पानी का बपतिस्मा आपके अतीत से निपटता है, यह आपके अतीत को दफनाता है, यह आपके अतीत को धो देता है, यह आपके अतीत को समाप्त करके उसे शुद्ध करके खाली करता है। समाप्त, शुद्ध और खाली। और यह बहुत ही खतरनाक आत्मिक स्थिति है। आप कुछ दुखी मसीही लोगों को पाएंगे जो शुद्ध और खाली हैं। यीशु ने कहा है, आपके जीवन को शुद्ध करके इसे खाली रखना खतरनाक है। उन्होंने कहा क्योंकि जब कोई दुष्ट आत्मा को निकालता है तो यह बाहर जाकर अपनी शक्ति को इकट्ठा करती है और वापस आती है, उस घर को साफ और खाली पाती है अपने 6 और साथियों के लिए। अब आपके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं हैं। यह बहुत जरूरी है कि जब आप किसी व्यक्ति को शुद्ध करें तो उसे पवित्र आत्मा से भर दें। इसीलिए नए नियम में जैसे ही उन्होंने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया, तुरंत ही उन्होंने उन पर अपना हाथ रख के प्रार्थना की कि वो पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति के जीवन से न सिर्फ पाप बाहर आए, बल्कि ये किसी न किसी चीज से भर जाए, किसी भी तरह। क्योंकि प्रकृति खालीपन से नफरत करती है, और यदि यह शुद्ध और खाली है, यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आप एक नकारात्मक मसीही बन जाते हैं। आप कहते हैं, खैर मैं धूम्रपान नहीं करता, मैं शराब नहीं पीता, मैं जुआ नहीं खेलता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, ऐसी ही कुछ बातें। कुछ न करना जिंदगी का तरीका। क्या ये दुख की बात नहीं है? इसमें कोई शक नहीं कि लोग दुखी हैं। उन्हें पाप की खुशी नहीं मिलती और ना ही उन्हें उद्धार की कोई खुशी मिलती है। वो बीच में फंसे हैं, एक मरुस्थल में, और जीवन की सभी बुरी चीजें हैं। तो परमेश्वर अपनी बुद्धिमानी में कहते हैं, आपको 2 बपतिस्मे की जरूरत है, एक अपने अतीत से निपटने के लिए और दूसरा अपने भविष्य से निपटने के लिए। एक अपना जीवन खाली और शुद्ध करने के लिए, वहां कुछ नहीं भरा है। जी हां, लेकिन वहां कुछ भी नहीं भरा है। और पाप की कोई खुशी को किसी से बदला नहीं जा सकता। बाइबल कहती है पाप की खुशी कुछ देर की है, बिल्कुल ऋतुओं की तरह, हमेशा बनी नहीं रहती, लेकिन कुछ वक्त तक आप उसका मजा लेते हैं। यदि आप इसे किसी और चीज से नहीं बदलेंगे तो एक दुखी संत बन जाएंगे, और आप खुद को ऐसा कहते रहेंगे और ऐसे ही दिखाई भी देंगे। ठीक है, तो अब हम उस व्यक्ति पर विचार कर रहे हैं जिसने पश्चाताप किया है और यकीन किया है और बपतिस्मा भी लिया है, लेकिन अब कुछ और भी बाकी है। वो मसीह के साथ मरे, वो मसीह के साथ मारे गए, मसीह के साथ गाड़े गए और उन्हीं के साथ जी उठे। उन्हें उसी सामर्थ्य में प्रवेश करने की जरूरत है जिसने यीशु को मृत्यु में से जिलाया था, और ये पेंतकुस्त से आता है। जैसे एक विश्वासी के जीवन में ईस्टर दोहराया जाता है, पेंतकुस्त को भी दोहराया जाना चाहिए। अब भी मसीही जन उस बारे में किसी रविवार को सोचते हैं जो 2000 साल पहले हुआ था।
जबकि 2000 साल पहले जो भी हुआ था उसे मेरे जीवन में दोबारा होना चाहिए। मुझे क्रूसित होना चाहिए, दफनाया जाना है और मुझे फिर से जी उठना है, मुझे भरे रहना है। ये सिर्फ ऐतिहासिक घटनाएं नहीं थीं, ये पहला तरीका है, पहला पैटर्न जिसने बताया कि हमें किस तरह से जीना है। यीशु ने इसे बाइबल में हमारा अग्रणी बताया, वो जो आगे बढ़ा, जिसने हमें मार्ग दिखाया कि किस मार्ग पर जाना है। तो इसका बहुत ही महत्व है कि मुझे किस तरह अनुसरण करना है। मसीहियत का पहला नाम है मार्ग, मसीहियत का। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप स्पष्ट तरीके से ये जान लें कि पश्चाताप करना यानी पवित्र आत्मा को पाना नहीं है। अब कुछ लोग इन दो बातों को लेकर काफी भ्रमित होते हैं। पवित्र आत्मा पाना वो नहीं जैसा कि माना जाता है। कई मसीही लोग इस दुविधा में पड़े हैं, और सबसे ज्यादा दुविधा यह है कि जिस पर आप यीशु पर विश्वास करते हैं उसी समय आप पवित्र आत्मा पा लेते हैं, चाहे कुछ भी हो या नहीं। ये वचन से नहीं है। प्रेरित कहते हैं यदि कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने कुछ नहीं पाया, और उन्होंने इस बारे में कुछ और किया, क्योंकि नए नियम में ऐसा एक भी मामला नहीं है जहां किसी ने पवित्र आत्मा पाया हो पर उसे नहीं पता चला, और ऐसा कोई मामला नहीं है जहां किसी ने पवित्र आत्मा को पाया हो लेकिन वहां उपस्थित लोगों को पता ना चला हो। निश्चित ही ये एक अनुभव रहा, इतना जबरदस्त कि कई बाइबल शास्त्रियों ने इसे इस तरह से कहा है। एक शास्त्री ने कहा है, ये उतना ही स्पष्ट है जितना कि इन्फ्लुएंजा का आघात होने पर होता है। अब आप जानते हैं कि जब आपको फ्लू होता है तो आपके परिवार वालों और आसपास के सभी लोगों को पता चल ही जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वे जानते हैं कि जो आज खुद को मसीही बताते हैं वे नहीं जानते कि उन्हें वो वरदान मिला है जो प्रेरितों ने पाया था। मैंने पहले भी बताया है कि इस दुविधा का कारण, असली कारण यह है कि हमने ग्रहण किया शब्द को त्रिऐक्य के तीसरे व्यक्तित्व से उसे दूसरे व्यक्ति में बदल दिया है। अब मैं इसे विस्तार से बताना चाहूंगा। जब यीशु धरती पर शरीर में थे तो आप उन्हें आमंत्रित कर सकते थे। आप सच में दरवाजा खोलकर उनसे कह सकते थे, यीशु अंदर आइए, बैठकर हमारे साथ भोजन कीजिए। और सभी सुसमाचारों में बताया गया है कि वो अपने लोगों तक गए, परंतु यहूदियों ने और उनके अपनों ने उन्हें नहीं स्वीकारा। उन्हें यीशु ने अधिकार दिया था, ना कि सामर्थ्य। सामर्थ्य नहीं, उस स्थिति में वो सामर्थ्य नहीं दे सकते थे, केवल परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार। इस समय उस वचन का उपयोग बहुत गलत तरीके से किया जाता है। आजकल सुसमाचार देने में इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह कथन तब का है जब यीशु शरीर में यहूदियों के बीच में थे और सभी सुसमाचार में कुछ लोगों ने उन्हें ग्रहण किया और साथ ही कुछ लोगों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। लेकिन उसके बाद किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि यीशु को ग्रहण करो, फिर भी हर समय हम ऐसा कहते हैं। उसके बाद किसी ने भी ऐसा नहीं कहा यीशु को ग्रहण करो, फिर भी हर समय हम ऐसा कहते हैं। आखिर क्यों? पेंतकुस्त के दिन से सभी प्रचार में उन्होंने लोगों से कहा कि पवित्र आत्मा का वरदान ग्रहण करो, उसे ग्रहण करो जिसे इस धरती पर यीशु ने अपनी जगह भेजा था, उसे जिसे धरती पर यीशु ने अपनी जगह लेने भेजा था। यीशु अब शरीर में धरती पर नहीं है, वो स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हैं। उन्होंने अपना अधिकार ले लिया है, धरती पर किसी और ने उनकी जगह ले ली है। उन्होंने एक और सहायक भेजा है, ना कि उनके जैसा और उनके सामर्थ्य पाने के लिए। और अब हमें पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है, लेकिन हमने यीशु को ग्रहण करना ही मान रखा है, ना कि पवित्र आत्मा को। एक जगह लिखा है, यीशु के कार्य बताओ और लोगों को शांति दो, भले ही पवित्र आत्मा को उन्होंने पाया हो या ना पाया हो। और ये एक बहुत ही बड़ी दुविधा का स्रोत है। पेंतकुस्त के दिन से ही प्रचार ऐसा था कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो और ग्रहण करो। किसे? पवित्र आत्मा को। यही है जो एक व्यक्ति को मसीही बनाता है। और यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं है तो वो उनका नहीं है। ये एक एसिड टेस्ट है कि आपने बपतिस्मा पाया है या नहीं और आपने पवित्र आत्मा को पाया या नहीं। अब जान लीजिए कि हम परमेश्वर के हैं और उनकी संतान हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अपनी आत्मा दी है। फिर से कहता हूं, जान लीजिए हम परमेश्वर के हैं और उनकी संतान हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अपनी आत्मा दी है।
नए नियम में ये आश्वासन का मूल है। आप कभी नहीं जान सकते कि कोई व्यक्ति परमेश्वर से क्षमा पाई है या नहीं, अथवा उसने उन्हें ग्रहण किया है या नहीं, जब तक कि प्रभु अपनी आत्मा नहीं दे देते। ये परमेश्वर की मोहर है इस पूरी कार्यवाही पर। और जब तक कि चौथा कदम उठाया नहीं जाता, यह कहना असंभव है कि यह व्यक्ति परमेश्वर का है या नहीं, जो कि चौथे कदम पाना है। फिर आप जानते हैं कि परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दुनिया को नहीं देते। वो केवल सच्चा विश्वासी ही उनकी पवित्र आत्मा को पा सकता है। और इसीलिए यह प्रमाण है कि आप मसीह के हैं कि आपने उनकी आत्मा प्राप्त की है। अन्य कोई भी 3 कदम इसका प्रमाण नहीं दे सकते, पर यह चौथा कदम दे सकता है, जो कि बहुत ही अहम है। यही इसका केंद्र है। आइए अब देखते हैं कि नया नियम पवित्र आत्मा को पाने के बारे में क्या कहता है। मैंने पहले भी कहा था कि यह पश्चाताप से अलग है, लेकिन बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं या इस तरह सोचते हैं। यह विश्वास करने जैसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से मसीही लोग हैं जो इस दुविधा में हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को बिना ग्रहण करे यीशु का विश्वास करना संभव है। प्रेरितों के कार्य 8 में सामरी में यही हुआ था, और प्रेरितों के कार्य 19 में भी, जहां पौलुस को कुछ शिष्यों को पूछना पड़ा, जब तुमने विश्वास किया था तब क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया था? देखिए, इस पुस्तक के उन संदर्भों में मैं बहुत गहराई में गया हूं, लेकिन आपको भी सावधानी से सोचना होगा। ये एक प्रश्न जो मैं चाहूंगा आप अपने आप से पूछें। कहते हैं सामरी में फिलिपुस का प्रचार सुनने और चंगाई पाने के बाद उन्होंने सुसमाचार देखा, पूरे शहर ने मन फिराया, यीशु पर विश्वास किया और उनके नाम में बपतिस्मा पाया। लेकिन फिर भी उस वक्त किसी ने भी पवित्र आत्मा नहीं पाया। अब यह एक प्रश्न है जो मुझे यकीन है आप में से किसी ने अपने आप को नहीं पूछा होगा कि कैसे कोई जानेगा कि उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया था। अब यदि आप उस प्रश्न को इस नजरिए से सोचते हैं तो आपके सामने पूरा नया नियम बिल्कुल अलग तरीके से खुलेगा। कैसे कोई जान पाएगा? यह कहता है उन्होंने पश्चाताप किया, विश्वास किया और बपतिस्मा पाया, और वो आनंद से भर गए, फिर भी उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया था। कोई कैसे जान सकता है? और इसका केवल एक ही उत्तर है। नए नियम में पवित्र आत्मा पाना हमेशा से बाहरी प्रमाण का अनुभव रहा है, जिससे किसे भी पता चल जाता है कि उसने वो नहीं पाया। यह हमेशा से स्पष्ट रहा है। नए नियम में पवित्र आत्मा पाना हमेशा से बाहरी प्रमाण का अनुभव रहा है। इसे और स्पष्टता से नहीं कहा जा सकता। आप कोई काम तब तक ना कर पाएं जब तक आपको उसमें विश्वास नहीं। फिर चाहे वो कोई भी काम हो, बिना विश्वास के नहीं हो सकता। पर आप निश्चित ही उसे कर पाएंगे जब आपने विश्वास में बपतिस्मा पाया हो, और निश्चित ही वो आप कर पाएंगे जब आप पवित्र आत्मा को पा रहे हो, क्योंकि पानी में बपतिस्मा पाना निश्चित कार्य है। आप इसे जाने बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। आइए अब जरा देखते हैं नया नियम इस बारे में किस भाषा का इस्तेमाल करता है। और जरा देखिए, पवित्र आत्मा को पाना और पानी के बपतिस्मे को बाइबल में कभी भी जोड़ा नहीं गया, क्योंकि शायद पानी के बपतिस्मे के दौरान कभी भी यह किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ। कभी कभी यह थोड़ा पहले होता है, जैसा कि कार्नेलुस के साथ हुआ, या ज्यादातर बपतिस्मे के बाद होता है, लेकिन किसी ने भी बपतिस्मे में पवित्र आत्मा को नहीं पाया था पानी के बपतिस्मे के दौरान। बल्कि यीशु पर भी पवित्र आत्मा कबूतर की नाई बपतिस्मे के बाद उतरा था, जब वो प्रार्थना कर रहे थे। तब पवित्र आत्मा प्राप्त करने से संबंधित बातें हुई उनके जीवन में। ये हमें अच्छी तरह पता है। पवित्र आत्मा का वरदान भी मांगना पड़ता है, इसलिए ये मन फिराना नहीं है, ये विश्वास करना नहीं है, ना ही बपतिस्मा है। ये एक बिल्कुल अलग और चौथी बात है। बहुत ही जल्दी से होती है या धीरे से हो सकती है, लेकिन जब होती है स्पष्ट होती है। मेरा मतलब है धीरे धीरे, यानी बपतिस्मे के तुरंत बाद यह घटना हो सकती है। जब मैंने कहा कि मुझे विश्वासी बनने में 17 साल लग गए, तो इन चारों चीजों को पाने में मुझे 17 साल लगे हैं। काश मुझे किसी ने शुरू में ही बता दिया होता तो मेरे पास ये पूरा पैकेज होता। मुझे लगता है अब मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूं जिन्हें इन चारों चीजों को पाने में इतने साल लग गए, और पीछे देखने पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको शुरू से ये सब पता होना चाहिए था? तो आइए हम अपने नवधर्मियों को इसका 1.5 हिस्सा देना बंद करें, बल्कि उन्हें वो दें जिसे कहते हैं पतरस पैकेज।
पतरस का पैकेज, मन फिराओ, बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त करो। उन्होंने एक चीज नहीं बताई, वो है विश्वास। क्या वो दिलचस्प नहीं है? क्योंकि जो कहा गया था उसे उन्होंने पहले ही पा लिया था। राइट, तो चलिए अब भाषा को देखते हैं। पवित्र आत्मा पाने का उल्लेख करने के लिए बहुत सी संज्ञा का प्रयोग किया गया है। जैसे संज्ञा वाचा, जो हमें बताता है कि यह कुछ ऐसा है जिसे परमेश्वर ने कहा था कि वो करेंगे, और उन्होंने किया। योएल को वाचा मिली थी और यह अवश्य ही पूरी हुई। एक शब्द है वरदान, ये एक और संज्ञा है। एक और शब्द है डिपॉजिट करना। ये एक आर्थिक दुनिया में बहुत ही दिलचस्प शब्द है। इसलिए जब आप पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं तो ये पहला भुगतान है जो परमेश्वर आपको देते हैं। यह आपके लिए स्वर्ग का छोटा सा उपहार है। चाय पर आप में से एक ने अरब मुस्लिम देश में चर्च के बारे में पूछा, और उस अरब मुस्लिम देश में चर्च के बारे में एक अरब ने कहा, इन लोगों का एक पैर स्वर्ग में है। मुझे लगता है यह चर्च का बहुत ही सुंदर वर्णन है। आप स्वर्ग में बहुत से गीत गाएंगे, और अवश्य ही जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके दिल में संगीत बज रहा है। स्वर्ग में बहुत प्यारा सा संगीत बजता रहता है हमेशा। स्वर्ग में बहुत सा प्यार होगा और सहभागिता होगी, और अवश्य ही आप जब पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो वहां बहुत सा प्यार होगा और सहभागिता। ये चर्च को स्वर्ग के छोटे गढ़ में बदल देगा जब एक चर्च ऐसे लोगों से भर जाता है जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है। यदि स्वर्ग ऐसा होगा तो मैं वहां होना चाहूंगा। ये एक डिपॉजिट है, ये परमेश्वर का पहला भुगतान है। बाकी आने वाला है, लेकिन ये स्वर्ग का थोड़ा सा अंश है। आपको इसका आनंद लेना होगा। ये एक बयान है। ये एक और शब्द है जिसे आप बाइबल में अनुवादित हुआ पाएंगे। एक और शब्द है नवीनीकरण, पुनः स्थापन। एक संज्ञा जिसका प्रयोग पवित्र आत्मा को पाने के लिए किया जाता है, और इसका मतलब यह है कि जब आप किसी प्राचीन फर्नीचर को लेते हैं और आप इसे फिर से नया बनाते हैं, फिर से इसे अपनी मूल अवस्था में लाते हैं आप। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसका शौक है पुरानी विंटेज रॉल्स रॉयस को नया बनाना। मैं नहीं जानता अब तक उसने कितना काम किया होगा, पर वास्तव में वो पुरानी रॉल्स रॉयस खरीदता है और इसे मूल अवस्था में फिर से ले आता है। क्या शौक है! ऐसा करने के लिए बहुत सा धन और धीरज चाहिए। बहुत कम लोग ऐसा कर पाएंगे, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया शौक है ये, पुरानी रॉल्स रॉयस को अपने नए रूप में ले आना। नवीनीकरण यानी परमेश्वर द्वारा आपको मूल अवस्था में फिर से लाना। इस बारे में सोचिए जरा। यहां आपके लिए एक आश्चर्य है, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एक दिन आप मुझे पूर्ण देखेंगे। अब जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं वो अपने जूतों की तरफ देख रहे हैं। एक तरह से मुझे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अब तक अपना काम पूरा नहीं किया। जैसे कि प्रिय भाई ने अमेरिका में प्रार्थना की थी, प्रभु मैं वो नहीं हूं जो मुझे होना चाहिए, और मैं वो नहीं हूं जो मैं बनने वाला हूं, लेकिन यकीनन मैं वो नहीं जो मैं था। मुझे अच्छा लगा वो व्यक्ति उद्धार को समझ पाया। पवित्र आत्मा का नवीनीकरण यानी परमेश्वर आपको मूल अवस्था में फिर से ला रहे हैं। आप पहले जैसे नहीं रहे। अब ये सभी संज्ञाएं हैं, लेकिन इसमें सर्वनाम का धन है, और बाइबल संज्ञा के बजाय सर्वनाम ज्यादा पसंद करती है क्योंकि ये ज्यादा प्रभावशाली हैं, ये ज्यादा सक्रिय हैं। और जब मैं सर्वनाम की ओर देखता हूं, जैसे कि देना, प्राप्त किया गया, जैसे एक वरदान दिया जाना है, एक वरदान प्राप्त करना है। यहां एक शब्द है बपतिस्मा पाया हुआ, जिसका अर्थ है डुबकी लगाना, डुबोना, पवित्र आत्मा में डुबकी लगाना। एक शब्द है भरा हुआ। ये एक और शब्द है जिसका उपयोग इस वक्त प्राप्त करने के लिए किया है। ये पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। एक शब्द और है उतरना, ऊपर आना और उंडेला जाना। कितने सारे द्रव्य से जुड़े शब्द हैं, आत्मा से जुड़े हुए। ऊपर उंडेला जाना, बपतिस्मा दिया, जैसे द्रव्य शब्दों का प्रयोग यहां किया गया है। उंडेला जाना एक शब्द है। कई बार हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे डाउनपोर। जब आप पवित्र आत्मा प्राप्त करने वाले होते हैं तो उंडेला जाना होता है। और फिर एक और शब्द है मोहर। ये एक और व्यावहारिक शब्द है। और जब कोई व्यक्ति कोई संपत्ति खरीदता है तो इससे पहले कि इन्हें घर ले जाए, वो उन पर अपनी मुहर लगा देता है, ताकि हर कोई स्वीकारे कि वो संपत्ति मेरी है, ये अब मेरी हो चुकी है। ये किसी की होने का दृश्य है।
जिसे पवित्र आत्मा पाने से पहले उस पर पवित्र आत्मा की मुहर लगाई गई है। अब दूसरे लोग जान गए हैं कि वे परमेश्वर के हैं, वे इसे देख सकते हैं। एक और शब्द है अभिषेक। जब पुराने नियम में राजाओं और याजकों का अभिषेक किया जाता था, हम पवित्र आत्मा द्वारा अभिषिक्त राजा और याजक हैं। जैसे यीशु ने सामर्थ से अभिषिक्त होकर अच्छे कार्य किए। ये सारे शब्द मजेदार हैं। अब सुनिए, ऐसा किसी के साथ मुश्किल से हो सकता है बिना उन्हें इन चीजों में भागी होते हुए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं जब किसी चीज पर बौछार होती है, किसी चीज की बौछार होना, उन पर बरसना और जो हुआ उससे अनजान रहना, यह समझ से बाहर है। और क्योंकि आजकल बहुत से मसीही नहीं जानते कि यह क्या है, इसीलिए शायद वो इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। पर आप बता सकते हैं वो व्यक्ति जानता है या नहीं कि उसने पवित्र आत्मा पाया है, भले ही वो नए नियम से इस संदर्भ का उपयोग स्वाभाविक तरह से करे या ना करे। यदि आपके साथ सच में कुछ नहीं हुआ तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं, आप नहीं कहेंगे कि मैंने बपतिस्मा पाया है। यदि सच में कुछ नहीं हुआ है तो आप कभी नहीं कहेंगे कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं। यदि सच में कुछ नहीं हुआ है तो आप कभी नहीं कहेंगे कि पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा था। यह ऐसी भाषा है जिसका उपयोग आप केवल बाहरी अनुभव होने पर ही करेंगे, या क्षमा कीजिए, एक बाहरी प्रमाण वाला अनुभव आइए इसे ठीक से समझते हैं। यह बिल्कुल फ्लू होने जैसा है, आप इसे जानते हैं और हर कोई इसे जानता है। तो हमारा एक बड़ा सवाल है कि कैसे आपको पता चले। इसका बाहरी प्रमाण क्या है कि एक व्यक्ति ने पवित्र आत्मा पाया है? बूझिए इसे। खैर, मैंने सबसे आसान तरीका पाया है भरे हुए शब्द से शुरू करना। जब कोई चीज भर जाती है तो आप कैसे जानते हैं कि वो भर गई? आपके पेट्रोल की टंकी भर जाती है तो कैसे पता चलता है आपको? अब उसमें और कुछ नहीं भरा जा सकता। यह एक तरीका है जानने का, और यह बहुत ही आम तरीका है, बाहर गिरना। जब इसमें से पानी बाहर गिरने लगता है, आप जान जाते हैं कि यह भर चुका है। एक व्यक्ति भी तब भर जाता है जब वो ओवरफ्लो होने लगता है। यीशु ने कहा था, तुम्हारे अंदर जो भरा हुआ है वो तुम्हारे मुंह से बाहर आएगा। क्योंकि जब हृदय किसी चीज से भरा हुआ होता है वही बाहर आता है। यदि उसमें गंदगी भरी है तो गंदगी आएगी। तुम्हारे मुंह से जो अंदर जाता है वो तुम्हें अशुद्ध नहीं बना सकता। यदि आप खुशी से भरे हुए हैं, खुशी बाहर आएगी। मैंने सुना है आप इस दोपहर में एक बार से ज्यादा उमड़े हैं। आप हंसे क्योंकि आप आनंद से भरे थे। कहीं ना कहीं उसे बाहर आना ही है, नेचुरल। जब आप गुस्से से भरे होते हैं, क्या होता है? कभी कभी ये वहां से बाहर आता है, पर मसीहियत में हम उसका उपयोग नहीं करते, हम इसका उपयोग करते हैं। चिल्लाते हुए, अपने मुंह का उपयोग करते हुए। जब आप दुख से भरे होते हैं, क्या करते हैं आप? लोग सुन सकते हैं कि आप दुख से भरे हैं, क्योंकि वो लगातार निकलता है आपके मुंह से। आपके अंदर जो भी भरा हुआ है वो आपके मुंह से बाहर निकलेगा। बस छोटी सी बात कहने के लिए हमने पहले इसे गीत में कहा है, जब हमने पवित्र आत्मा पाया तो हम अंदर से जान गए कि परमेश्वर हमारे पिता हैं। लेकिन मेरी बाइबल कहती है, जब तुम अब्बा पिता पुकारते हो, यह पवित्र आत्मा की गवाही है कि आप परमेश्वर के हैं। यह पुकार है, यह कोई आंतरिक विचार या महसूस करना नहीं। यह एक क्रेजो है, यह एक ग्रीक शब्द है। यह ऐसा है जब आप स्वेच्छा से जोर से चिल्लाते हैं। ओह, क्या आपने पहले ऐसा किया है? हाँ? जब आप चिल्लाते हैं जोर से, बैक सीट ड्राइवर्स ये अक्सर करते हैं, एकदम अचानक। ओह कभी कभी ऐसा सुनाई देता है ना डार्लिंग? तो ये है चिल्लाना। वो ग्रीक शब्द है चिल्लाना, स्वेच्छा से चिल्लाना, कुछ ऐसा कहना जिसका आपने इरादा ना किया हो। क्या आपने कभी अपने आप को कहते पाया, अब्बा? मुझे याद है स्टेपेन द्वीप में एक मछुआरा, मैंने अपनी सेवकाई स्टेपेन द्वीप में शुरू की थी, अब से काफी सालों पहले की बात है। मुझे याद है एक बहुत बड़ा मछुआरा आता था, डॉटी पॉटिंजर। प्रार्थना सभा में वो उठा, नेवी ब्लू बड़े से जंपर सूट में था वो मछुआरा, और उसके गालों पर आंसू बह रहे थे और वो चिल्ला रहा था, अब्बा अब्बा। और आप जानते हैं, सालों बाद इस्राएल में जब मैं था, मैंने देखा एक छोटा लड़का अपने पिता के पीछे दौड़ रहा था, अब्बा अब्बा कहते हुए, बिल्कुल डॉटी पॉटिंजर की तरह। जब आप चिल्लाते हैं अब्बा अब्बा, पवित्र आत्मा आपकी गवाही देता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। ये पुकारना है, ये कोई अंदरूनी बात नहीं, ये बाहरी है।
ये ऐसा है जो मुंह से बाहर आता है, कुछ है जो बाहर आता है, और दरअसल ये बहुत सी चीजें हो सकती हैं। सबसे सामान्य चीजों में से एक है जिसे नए नियम में अन्य भाषा में बोलना कहते हैं। मुझे इस शब्द से नफरत है, जो है भाषाएं। जी हां, शब्द है भाषाएं। और परमेश्वर सभी भाषाएं बोलते हैं। क्या आप जानते हैं परमेश्वर अंग्रेज नहीं थे? अंग्रेजी में बाइबल का आधिकारिक संस्करण होने के बावजूद परमेश्वर अंग्रेजी नहीं बोलते थे। वो परमेश्वर ही थे जिन्होंने बाबुल का गुम्मट बनाते समय सभी पुरुषों और स्त्रियों में गड़बड़ी फैलाने के लिए सभी को भाषाएं दी, ताकि उनके बिना वो मिल ना पाए। लेकिन पेंतकुस्त के दिन उन्होंने अन्य अन्य भाषाएं दी ताकि लोग फिर से इकट्ठे हो जाएं। और चूंकि परमेश्वर हर भाषा बोलते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब आप भर जाते हैं तो आप कोई अनजान भाषा बोलने लगते हैं। मैं ब्रिस्टल के कोस्टल हॉल में प्रचार कर रहा था और मैंने कहा, जब आप बैठकर यीशु से पवित्र आत्मा देने को कहेंगे तो आप पवित्र आत्मा को पा सकते हैं। तभी सामने की कतार में बैठी एक गृहिणी ने कहा, यीशु मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दो। ऐसा कहते ही उसने अपना मुंह खोला और मुंह से उर्दू निकला, पाकिस्तान की भाषा उर्दू। उर्दू में सुंदरता से परमेश्वर की स्तुति की, और वहां उससे 6 सीट दूर पाकिस्तानी सज्जन बैठे थे। वो अपनी सीट से कूदे और आ गए, कहने लगे, ये हमारी भाषा बोलती है। तब जाकर उन्हें पता चला कि ये तो ब्रिस्टल की एक गृहिणी है। हालांकि वो जो कह रही थी उसमें से उसे कुछ समझ में आया था, पर वो एक अलग भाषा हो सकती है। कोई जरूरी नहीं, कुछ और भी बातें हैं जो नए नियम में उनके मुंह में से निकली थी। लेकिन सुनिए, यदि कोई मुझसे पूछे क्या मुझे अन्य भाषा में बोलना जरूरी है, मैं चाहूंगा कि आप मुझसे ये प्रश्न पूछें, बल्कि ऐसे पूछे कि क्या मैं अन्य भाषाओं में बोल सकता हूं, तो शायद मैं जवाब दूंगा हां। जैसे ही आप पूछे क्या जरूरी है, इसका मतलब है आपकी इच्छा नहीं है, और आपकी इच्छा के विरुद्ध परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे। क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। ये एक सुंदर उपहार है, पवित्र आत्मा से एकमात्र उपहार जो आपकी मदद करता है। बाकी के सभी उपहार आपको किसी और के लिए मदद करने के लिए बनाए गए हैं। पौलुस ने कहा है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बात करते हो। ये एक रहस्य है कि वो कैसे पथराव और कोड़े खाना और नाव टूटने सब कुछ को सहन करता है। उसने कहा है, मैं तुमसे ज्यादा अन्य भाषा में बोलता हूं। कभी चर्च में इसका प्रयोग नहीं किया, लेकिन मैं अकेले में ज्यादा भाषाएं बोलता हूं। और इसने उसकी उन्नति की ओर बल दिया। ये करना हो सकता है, मैंने बहुत ही शर्मीले और संकोची मिशनरी के लिए प्रार्थना की है, जिसने मुझे स्पष्ट रूप से कहा कि मैं कभी पवित्र आत्मा नहीं पाऊंगा। हम लैटिन अमेरिका में एक सार्वजनिक पार्क में बैठे थे, मेरे आसपास बहुत से लोग थे, और मैंने उस पर हाथ रखकर कहा, प्रभु इसे अपनी पवित्र आत्मा से भर दें। और उसने अपना मुंह खोलकर कहा, हालेलुया। और सभी लोगों ने चारों तरफ से उसे देखा, और मैं पीछे हट गया जरा सा डर कर। मैं थोड़ी देर उसे अकेला छोड़ना चाहता था, और फिर वापस मुड़कर मैंने उससे कहा, मैं शर्त लगाता हूं आपने पहले ऐसा कभी नहीं किया। उसने कहा, नहीं मैंने नहीं किया, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं। और फिर उसने पूछा, क्या इतना ही? मैंने कहा, देखिए इतना काफी है मेरे लिए, ये ओवरफ्लो काफी है। और 24 घंटे के अंदर उसने 2 बीमारों को चंगाई दी, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वो जानता था हमेशा अपने आप से एक तरह की बोली बाहर निकलती है, और अपने आप निकलने वाली ये बोली पवित्र शास्त्र में भविष्यवाणी के रूप में जानी जाती है, प्रोफेसाइन। फिर चाहे ये नई भाषा का रूप लेती हो या खुद की भाषा का, अपने आप निकलने वाली आत्मिक बोली जो आपके मुंह से निकली है, ये एक प्रमाण है नए नियम से कि अब पवित्र आत्मा का उपहार आपका हुआ है। और मेरा समय पूरा हो चुका है, इसलिए मैं इस बातचीत को अगली बातचीत में समाप्त करूंगा। मैंने काफी कुछ कह दिया, पर अभी बातचीत पूरी नहीं हुई, इसलिए अगली बार हम फिर मिलेंगे।